अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा क्लास, हमारा चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट था टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, यानी कि पेरेंटल रूट के थ्रू बॉडी में न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करना या एडमिनिस्ट्रेट करना, जिसको हम कहते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। हमने थोड़ा सा इसका प्रोसेस देखा था कि हमें इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कैथेटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फिर ये हमारे पास कैथेटर से सब क्लेविन से क्लेविन, क्लेविन से बीनीथ द रिब्स या आप कह रहे हैं हार्ट के पास से जाकर ये सुपर वेना केवा या सेंट्रल वीन में ये हम बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट हो जाती है या डिफ्यूज़ हो जाती है। अच्छा, आज हमारे पास जो है रोल है, अब देखें ये टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन यानी कि जो पेरेंटल प्रिपरेशन बनाना करना और ये सारा प्रोसेस कौन करता है, ये एक फार्मासिस्ट का रोल है। फार्मासिस्ट का इसमें क्या रोल है कि जितनी भी डोजेज फॉर्म है उसकी डोज को एडमिनिस्ट्रेट करना फार्मासिस्ट का रोल है, ठीक है। तो अब ये है हमारे पास जो है रोल ऑफ फार्मासिस्ट। अब इसमें एज आ टीपीएन के तौर पर हमने देखना है कि फार्मासिस्ट ने टीपीएन को किस तरीके से हैंडल किया, किस किस कंडीशंस के थ्रू किया, क्या स्टोरेज कंडीशंस रही, इनको हमने डिस्कस करना है। सो इसमें पहले हमारे पास जो पॉइंट है वो है फार्मासिस्ट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एसेप्टिक टेक्निक्स, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो ये है वो ये है कि फार्मासिस्ट ने प्रोवाइड करना है कि एसेप्टिक टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। स्टरलाइजेशन है, एसेप्टिक का मतलब ये है थ्रू एसेप्टिक इन्वायरमेंट, यानी कि थ्रू बैड इन्वायरमेंट कह सकते हैं, या हम स्टरलाइज की तरफ जा सकते हैं या स्टरलाइजेशन कह सकते हैं। एसेप्टिक में बेसिकली हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे हैं, स्टरलाइजेशन में हम प्रॉपर्ली स्टरलाइज कर रहे हैं, उसमें भी काम यही हो रहा है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, क्योंकि स्टरलाइजेशन के लिए कुछ ऑपरेटर्स होते हैं और एसेप्टिक टेक्निक्स में ये सारी चीज़ें एडअप हो जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है हैंडलिंग एंड सेटिंग ऑफ टीपीएन बैग्स। हैंडलिंग देखें, कोई भी डोजेज फॉर्म है उसको हैंडलिंग करना, उसको डिज़ाइन करना या उसकी सेटिंग करना, उसकी डोजेज को सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। इसी से हमारी पेशेंट की सेफ्टी, इसी से हमारी डोजेज फॉर्म की एफिकेसी, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर मैटर कर रही होती हैं। जैसे अब टीपीएन बैग्स हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के जो बैग्स हैं, इनमें भी यही रोल है कि आपने जब पेशेंट को देना है तो आपने उसमें सबसे पहले जो चीज़ है उसमें वो उसकी देखनी है कि हैंडलिंग किस तरह की है, ठीक है, वो किस तरीके से इसको हैंडल कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि देखें ना, न्यूट्रिशन है, पूरी न्यूट्रिशन जो है वो आपकी इस हैंडलिंग और सेटिंग पे खड़ी है। अगर ये न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स बॉडी में इंसान को प्रोवाइड नहीं की जाएंगी, पेशेंट को प्रोवाइड नहीं की जाएंगी, तो डेफिनेट सी बात है वो वीकनेस की तरफ जा सकता है। एक वो पहले हो सकता है वो एब्डोमिनल सर्जरी का शिकार हो सकता है उसको कोई और किस किस्म के ट्रॉमास हो, कोई मेजर सर्जरी उसकी हुई हो, जीआईटी अपसेट हो, मतलब कोई भी ऐसी उसमें बीमारी हो, स्वेयर डिजीज़ हो, जिसकी वजह से, जैसे हमने कल पेनक्रियाटिस पढ़ा था, इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस पढ़े थे, मतलब ये कुछ डिजीज़ हमने देखी थी, स्वेयर डिजीज़, कि इन सारी डिजीज़ में मकसद क्या होता है कि पेशेंट को हमने इन सारी डिजीज़ के बावजूद टीपीएन के थ्रू यानी कि पेरेंटल न्यूट्रिशन के थ्रू, इंजेक्टेबल के थ्रू आपने उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना है। तो अगर आपकी हैंडलिंग और सेटलिंग यानी कि हैंडल करना और उसको एडजस्ट करना, सेटल करना टीपीएन बैग्स को अगर आप प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं करते तो डेफिनेट सी बात है ये हम अपने पेशेंट के साथ ज्यादती कर रहे हैं। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है हमारे पास फार्मूलेशन रिक्वायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फार्मूलेशन रिक्वायरमेंट। देखें, फार्मूलेशन से मुराद ये है कि जितनी भी डोजेज फॉर्म है उसको बनाने के लिए आपने फार्मूलेशन यूज़ किए। हमने जैसे इसके कंपोनेंट्स टीपीएन के पढ़े थे, वाटर था, प्रोटीन था, इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट थे, ट्रेस एलिमेंट थे, विटामिन थे, ये सारी चीज़ें की इसकी फार्मूलेशन में आ रही थी, इसके कंपोनेंट्स थे। अब इन सारों की एडजस्टमेंट करना, कुछ फैट सोल्यूबल आइटम्स भी होते हैं उसको एडअप करना, ग्लूकोज डेक्सट्रोज की कंसनट्रेशन है। फिर इसके अलावा जब हमने टेक्निक्स में बात करी थी तो हमने देखा था कि जो भी फैट सोल्यूबल हैं इनकी डोजेज फॉर्म, डेक्सट्रोज है तो 10% से कम है तो वो वैसे लगेगी, 10% से अबव है तो वो पेरीफ्री में लगेगी। ये सारी चीज़ें हमने किस तरीके से, यानी कि ये सारी छोटी छोटी टेक्निक्स थी जिसको देखते हुए जिनको हमने गाइड करना था पेशेंट को। तो ये जितनी भी फार्मूलेशन है ये सारी इसके लिए रिक्वायरमेंट है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स। जितनी भी फार्मूलेशन है आपकी, इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना, स्टेबिलिटी को इंश्योर करना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर आपकी मेडिसिन की स्टेबिलिटी नहीं होगी, टीपीएन बैग्स हैं जैसे, हैंडलिंग के दौरान आपने इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं किया, ये जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, तो इससे क्या होगा, डेफिनेट सी बात है, अगर स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट नहीं आएगा, उसकी एफिकेसी नहीं आएगी। यानी कि आप टीपीएन बैग के थ्रू पेशेंट की को हेल्प आउट कर रहे हैं कि वो जी सके, न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे आप वर्क कर रहे हैं कि उसको पूरी न्यूट्रिएंट्स जो है उसकी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट की जा सके।
अगर आपकी उसमें स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स हैं, टीपीएन बैग आपने स्टेबल नहीं रखी, आपने उसको स्टोरेज वगैरह उसकी अच्छी नहीं रखी, तो ऑटोमेटिकली वो किस तरफ चला जाएगा, वो ड्रास्टिक कंडीशंस की तरफ चला जाएगा। और लास्ट में हमारे पास आ गया स्टोरेज कंडीशन, ठीक है। अब ये आपको पता है हमारे पास ये कूल इन्वायरमेंट में रखे जाते हैं रेफ्रिजरेटर वगैरह में, इसलिए ताकि इनके अंदर किसी भी किस्म की ग्रोथ वगैरह के चांसेस ना हो। इसके अलावा इनकी पैकेजिंग को बहुत खास तौर पर किया जाता है। पहले हमारे पास पीवीसी की पैकिंग यूज़ होती थी, अब इथाइल विनाइल क्लोराइड की पैकेजिंग यूज़ हो रही है। मतलब ये हमारे पास कुछ ऐसे रोल्स हैं जो फार्मासिस्ट ने ही इंश्योर करने हैं कि भाई हमारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो टीपीएन है, वो पेशेंट को सही तरीके से पहुंचाई जा रही है या नहीं, या उसमें क्या आगे हम बेहतर कर सकते हैं। यानी कि हमने उसमें एसेप्टिक कंडीशंस देख ली हैं, हैंडलिंग एंड सेटलिंग देख लिया, उसमें हमने उसकी फार्मुलेशन टेक्निक्स देख ली हैं। इसके अलावा हमने उसके कुछ स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स देख ली हैं, और स्टेबिलिटी से मिलते जुलते हमारे पास कुछ उसके सारी चीज़ों की स्टोरेज प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये फार्मासिस्ट का रोल है, फार्मासिस्ट ने इसको इंश्योर करना है कि किस तरीके से हम बेहतर हम अपने पेशेंट को गाइड कर सकते हैं, या पेशेंट की सेफ्टी की तरफ हम कोई भी अच्छा खैर इकदाम उठा सकते हैं। तो क्लास ये हमारे पास है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा लेक्चर है एसेप्टिक टेक्निक्स में, इसमें स्टरलाइजेशन टेक्निक, इनको हम नेक्स्ट डिटेल में ज़रा और डिस्कस कर लेंगे कि भाई ये क्या टेक्निक्स है और किस किस तरीके से इनको प्रोसेस किया जाता है। थैंक यू सो मच क्लास।